एक दूसरे को उपदेश देते हुए कहते, भैया क्यों न छोड़कर चले जाएं हमको, हमने कौन सा अच्छा काम उनके साथ किया है, कौन सा अच्छा काम किया, लेकिन हम अब नियम करेंगे, हम व्रत का पालन करेंगे। एक अयोध्यावासी नहीं बाप, परशुराम बाबू, सबके सब राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। एक भी नर नारी नहीं बचे अयोध्या जी में जिन्होंने ऐसा व्रत न लिया हो राम सुरेश बाबू कि अब जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम इस नियम का पालन करेंगे। मैंने कल आप सबको निवेदन किया था कि कौन सा नियम लिया नर नारियों ने, कि भले ही हमारी पत्नी अभी अभी ब्याह करके आई है, भले ही हमारा विवाह अभी अभी हुआ है, लेकिन हम पूरे 14 साल जब तक हम राम जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पत्नी के संग एक साथ विश्राम नहीं करेंगे। बाप, गजब का व्रत लिया। और अयोध्या के एक भी नौजवानों ने 14 साल में हॉस्पिटल सुने रहे होंगे साहब, 14 साल प्रसूति कक्ष शून्य था। अवध में एक भी व्यक्ति ने बालक का जन्म नहीं दिया। राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। एक भी नहीं बचा कोई नर नारी जिसने ये व्रत न ले लिया हो। अन्य भी व्रत लिए होंगे लोगों ने, लेकिन इस व्रत की इसलिए परिभाषा होती है कि जब राम जी लौट कर आए और सीता मैया बुलाकर अपनी खास सखियों को पूछती है कि छोटा वाला बच्चा नहीं लाई तू साथ में, तो आंख में आंसू भर के कहती, दीदी कहां से लाते हम, आपके देवर जी ने तो पूरे 14 वर्ष हमारी समीप न आने का संकल्प ले लिया था। हाँ, कहां से आते छोटे बच्चे को लेकर। राम दरस लालसा उछाहू उमंग होना चाहिए जीवन में। भगवान के अति प्रिय बनना चाहते हो तो ये उमंग पैदा होना चाहिए हृदय में। बिना इस उमंग के आप परमात्मा के प्रिय तो बन सकते हो लेकिन अति प्रिय नहीं बन सकते। प्रिय बन सकते हो बाप। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते मणि कि सब मम प्रिय। क्यों आपको सब प्रिय क्यों हैं? बोले सब मम उपजाए, मैंने उत्पन्न किया है। तो प्रिय नहीं रहेंगे जोखन बाबू? जिनको मैंने उत्पन्न किया ये हमारे प्रिय नहीं होंगे। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन अति प्रिय नहीं। दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को अपने बगल में बैठाकर चरण के पास और माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हनुमान जी प्रभु जानते हो ये अयोध्या वासी मुझे अति प्रिय है। अति प्रिय यहाँ के पास अति प्रिय मोहि यहाँ के पास मम धाम दा पूरी सुख
राशि अति प्रिय मोहि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धाम पुरी राशि अति प्रिय यद्यपि सब बैकुंठ बखाना यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना वेद पुराण विदित जग जाना यद्यपि सब अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को यह प्रसंग जाने को अवधपुरी अति प्रिय मोई यहाँ के बासी। ऐसे मेरे धाम को बैकुंठ कहते। बैकुंठ सबको प्रिय लगता है। वेद भी कहते हैं बैकुंठ में जो सुख हो कहीं नहीं। पुराण भी कहते, समाज के सभी जागरूक लोग कहते हैं। लेकिन जो सुख मुझे अयोध्या में है, क्यों? अयोध्या के लोग हमसे कोई मनोरथ वाला प्रेम नहीं करते। ध्यान से समझिएगा बाप, अयोध्या वासी भगवान से मनोरथ प्रेम नहीं करते। कोई विश्वामित्र मनोरथ प्रेम करते हैं, बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। एक नए स्वर्ग के निर्माण की क्षमता रखने वाले विश्वामित्र जी भी हमसे प्रेम करते हैं, पर उनका प्रेम मनोरथ प्रेम है बाप। लेकिन अयोध्यावासी हमसे मनोरथ प्रेम नहीं करते। अयोध्यावासी तो हमारे बिना प्रलाप प्रेम करते हैं। बहुविध करत प्रलाप कलापा। प्रेम अनंत से करो, अनंत से। संसार में आप तो गुणा गणित के मास्टर हैं बाप, जितेंद्र बाबू मणि जी। सृष्टि में जो धन की गणना है उसमें अंतिम गणना आती है अनंत। पदम आदि के बाद अनंत अंतिम गणना है। और एक पहली गणना, एक को एक से गुणा करो तो गुणनफल एक, और अनंत को अनंत से गुणा करो तो गुणनफल अनंत। राम अनंत अनंत गुण अमीत कथा विस्तार, सुने आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। अब विषय आता है कि विचार विमल किसके होते हैं। हाँ, ये काम की बात है।
राम जी की कथा उसको बहुत प्रिय लगती है और उसको ज्यादा मुनाफा देती है। किसको? राम जी की कथा से मुनाफे बहुत हैं, लेकिन अब कोई इतना मुनाफा उठाता है तो कोई इतना। हर आदमी को एक दिन मिलता है। सोमवार को कारोबार जो माचिस का करेगा वो इतना पैसा पाएगा, जो सोने की तीली बनाएगा वो इतना पैसा पाएगा, और जो सोने के हार बनाएगा वो इतना पैसा पाएगा, और जो ट्रक का ट्रक पेटी का पेटी सामान बेचेगा सोने का वो इतना पैसा पाएगा। दिन तो एक ही है। कल दिन भर के अंदर अपने अपने कर्तव्य कर्मों अनुसार अब जिसको बहुत बड़े मुनाफे की आवश्यकता महसूस होती हो अपने जीवन में, हमारा मुनाफा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? है तो मिला मौका एक सबको, जीवेम सरदा सतम, जाओ जीव तुम 100 साल जियो। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु, और कलयुग में जीवेम सरदा सतम 100 साल जियो। ऐसे 60 साल के अंदर नौकरी में सबको रिटायर होना पड़ता, 62 साल में। समय दिया है सबको कि इतने में जितना कमाना चाहो कमाओ। तो कोई इतना कमा कर ही पूरा संतुष्ट है, कोई इतना कमा कर, कोई इतना कमा कर, कोई इतना कमा कर। लेकिन कोई है जो कहते हैं कि हम इतना नियम करेंगे, इतना व्रत करेंगे कि एक दिन परमात्मा हमको पूछने आए कि क्या रजा है तेरी। कुछ लोग तपस्या करते हैं, शंकर बाबा प्रसन्न हो गए और वरदान मांगकर चले आए। कुछ तपस्या करते हैं कि शंकर बाबा भी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगकर चले आए। पर 2 हाथ पांव वाला एक मानव तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं, शंकर जी भी आते हैं, और एक बार नहीं अनेक बार आते हैं। मांगो हूं बर बहुभांत लुभाए, अनेक बार आकर कहते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो कहता कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान आकर कहते हैं इतने दुबले पतले होते जाते हो, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, तुम्हारी शरीर में हड्डी हड्डी तो दिखाई पड़ रही है, अब क्या चाहते हो, ले लो ना ये। बोलता नहीं चाहिए ना। फिर कुछ दिन के बाद आते, अरे ले लो ना। अच्छा हमसे ना लो, ब्रह्मा जी से ले लो, ब्रह्मा जी से ना लो, विष्णु भगवान से ले लो, ले लो। नहीं चाहिए। चाहना तो है पर आपसे नहीं है। हाँ। रावण जी को लगा कि ब्रह्मा और शंकर दोनों मिलकर वरदान देने आए, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। बोले बाप काम बन गया, आधी सृष्टि तो आई गई, तिहाई ले लो। पर सब वरदान देते देते अंत में जब कहा कि हम काहू के मरे न मारे, तो बोले भैया ये तो हमारे पावर में नहीं है। हाँ ये नहीं है। एन केन तो हम वरदान दे सकते हैं, 2 लोग आए एन केन ले लो, एन केन तो दे सकते हैं, लेकिन प्रकारेण नहीं दे सकते। प्रकारेण का तो मालिक दूसरा है। तो बोले तब आप जाओ ना, हम आपसे थोड़ा मांगने आए हैं, हम तो बैठे हैं, वो आए कभी हमारे पास वो, और जब वो आएगा ना तो उसके अंदर क्षमता ये है। शंकर भगवान आए तो हड्डी हड्डी जिसकी गल गई थी, उस मानव को शंकर भगवान अपनी बाणी से एक बार नहीं अनेक बार आए। ब्रह्मा जी एक बार नहीं अनेक बार आए, विष्णु भगवान एक बार नहीं अनेक बार आए। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और बातचीत किया, लेकिन उनकी बाणी को सुनकर के उस शरीर में कोई रोमांच नहीं हुआ। लेकिन जब वो आए जिसकी कामना दिल से थी, तो महाराज उसके आते ही वो घटना घटी कि बाणी केवल कान में सुनाई पड़ी, तो शरीर जो था, जो अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर राम सुरेश बाबू, उसकी स्थिति क्या हुई? परशुराम भैया